देखिए, अभी मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची यही बात कर रहे थे कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो निज़ाम, निकासी निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है सेवरेज का निज़ाम दबा है। मैं शारे फैसल के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ दोनों तरफ नाले हैं और नाले जो है बिल्कुल चौक हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी वो पानी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से रोड के ऊपर जो है वो पानी जमा है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह है। आज सुबह मैं ऑफिस आते हुए खुद बाइक से गिर गया क्योंकि एक आगे पानी था, पानी के अंदर जो है वो गड़ा था और गड़े के अंदर बाइक गई और बाइक से गिर गई। ये मेरी मिसाल नहीं, बाकी और बहुत सारे बाइकर्स हमें यहाँ पर नजर आए हैं। वो यही शिकायत कर रहे थे कि वो पानी से तो कम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका है, सड़कें तबाह हो गई हैं, गलियों के अंदर गड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पर वो उनके टायर जाते हैं और वो गिरते हैं, जख्मी हो जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो निकासी आब का निज़ाम है बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर वो तबाह हो चुका है। यहाँ नर्सरी का मुकाम अगर देख लें कि यहाँ पर मैं सुबह से ही रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ हमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो नज़र नहीं आ रहा। मुर्तज़ा वहाब साहब को अगर पता था कि आज बारिश होनी है तो लेकिन यहाँ पर कोई मशीनरी तो खड़ी होती, कोई अमला तो खड़ा होता। इसके अलावा इसके साथ आगे आप चले जाएँ तो बलोच कॉलोनी के ऊपर तो हमें कोई अहलकार नज़र आता है। इसके साथ हमने शारे कायदीन का भी विजिट किया, शारे कायदीन के ऊपर हमें कोई नज़र नहीं आया, वहाँ पर कोई मशीनरी काम करती हुई नज़र नहीं आई, ना तो कोई यहाँ पर रेस्क्यू करने वाले जो बड़े बड़े इदारे हैं, NGOs हैं, वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। कहाँ है वो सब सारे, कहाँ है रेस्क्यू इदारे? 1112 के जो रेस्क्यू इतना बड़ा इदारा है वो हमें वहाँ पर कोई अहलकार नज़र नहीं आ रहा, कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही कि वो वहाँ पर जो गाड़ियाँ पानी के अंदर फंसी हुई हैं उनको निकाल कर जो है वो बाहर लाया जा सके। लेकिन हमें इस तरह की कोई भी यहाँ मशीनरी काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो गाड़ियाँ आपके तहत ये सब चल रहा है। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पे अपनी सवारियों समेत फंसी हुई है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हो चुकी है कराची में। आप हमारे साथ रहिए। इबाद, अली मेहदी की तरफ चलते। अली मेहदी, दो चीजें आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये कि वेरी मच लिंक्ड है बिजली का निजाम दरहम बरहम होना, उससे मुतालिक इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, और दूसरा ये कि वेदर फोरकास्ट क्या है शहर की, मजीद कब तक बारिश हो सकती है? जी, कराची में देखें बरसात की पेशन गोई की गई है और इस लिहाज से जो है इंतज़ामी इदारों की जानिब से तैयारी नहीं की गई थी। यही वजह है कि पूरा शहर इस वक्त नज़र आ रहा है। आपने अभी जो है कराची को दीगर सिटीज़ से जो है कंपेयर करने की भी बात की है। इसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची में क्योंकि बरसात कम होती है, जिसकी वजह से जो बरसात के हवाले से जो पेशगी इक़दाम के लिए फ़ंड्स रखे जाते हैं, एक अरसे से उसमें जो है वो करप्शन की जा रही है। वो फंड जो है वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अमीर जमात इस्लामी मोहन मुजफ्फर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कराची की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खराब है आपके सामने, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं इस क्राइसिस सिचुएशन का? क्राइसिस सिचुएशन की जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होती है तो वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, जो मुसलसल 18 साल से शहर पूरे सूबे में विराजमान है और सारे वसाइल पर कब्जा है, सारा इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन इनकी हाल ये है कि ये नालों की सफाई के नाम पर भी आवाम को धोखा देते हैं। ये बरसाती नालों में सीवरेज डाल दिया गया है, आज पूरा शहर कराची इसको भुगत रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। हाल तो ये है कि गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, महमूदाबाद नाला, ये सारे नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और इन नालों के अंदर जो है वो जगह जगह कचरा नजर आ रहा है। अब ये सारे काम वो थे कि जो आपके पास करोड़ों रुपए का बजट है, जिसके जरिए नालों की सफाई होना थी, चोकिंग पॉइंट को जो है साफ करना था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आज 120 से 125 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर के कुछ इलाकों में ज्यादा हुई है, कुछ में कम हुई है, लेकिन इसके नतीजे में शहर कराची के लोग इस वक्त शहर कराची जिस बदहाली का मंजर पेश कर रहा है और लोग जिस तरह अजियत से गुजर रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत, KMC, सब पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल है और मुर्तज़ा वहाब साहब और मुराद अली शाह साहब इस सारे अमल के जिम्मेदार हैं। सही। मोहन मुजफ्फर साहब, एक तो पेशगी इंतजाम ना करना, फिर जब ऐसी सिचुएशन हो गई और शहरी सड़कों पे फंसे हैं तो उनको रेस्क्यू ना करना, ये कितना काबिल मजम्मत है? देखिए जी, ये काबिल मजम्मत है ना। अब मैं खुद अभी नाजाबाद से आ रहा हूँ, उससे पहले मैं नॉर्थ नाजाबाद KDA पर मौजूद था, उससे पहले मैं पावर हाउस पे था, उससे पहले गुलबर्ग में मौजूद था। देखिए, हमारे सारे टाउन चेयरमैन, हमारे सारे इलेक्टेड लोग, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सब अल्हम्दुलिल्लाह रोड पर है। मैं खुद लोगों के पास गया हूँ जो लोग यहाँ खड़े हुए थे सड़कों पर। हमारी सारी इसी तरह टाउन एडमिनिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह अपना वर्क कर रही है ताकि कम अज कम इतना तो हो कि लोग अपने घरों को पहुंच सकें। लोग देखे ना, रास्ते बंद होते हैं, बाइक वालों को मुश्किल, गाड़ी वालों को मुश्किल, छुट्टी का टाइम है, हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो अपने
अपने ऑफिसों से घरों की तरफ जाते हैं। और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन सारे हालात के अंदर जो है शहर कराची के लोग जो है वो इन हालात से निकल जाएं, अपने घरों को खैरियत के साथ पहुंचे। और देखे ना, एक हाल नहीं है ना, अब बिजली बंद है, 800 फीडर ट्रिप कर गए हैं के इलेक्ट्रिक के इस वक्त शहर के अंदर, और इतने देखे दीवार गिरने का हादसा पेश आ रहा है, बिजली करंट लगता है, बिजली लगती है, लोग जो है वो डेथ हो जाती है। अब इन सारे हालात से मुल्क का वो शहर गुजर रहा है कि जो मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन जो लोग इस पर मुसल्लत हैं या जिन्होंने 30-32 साल इस शहर पर रूल किया, एनक्यूएम और 18 साल से बरसर एक साल पीपल्स पार्टी इस शहर को डिलीवर करने में ये लोग नाकाम हो गए हैं। इनकी नाअहली, बदइंतजामी और करप्शन की सजा इस वक्त पूरा शहर कराची भुगत रहा है और इनके सारे झूठे दावे बारिश के इस पानी में बह गए हैं। सही। मोनिम साहब, अभी आपने बताया कि आपने बहुत से इलाकों का खुद विजिट किया है, तो अगर इन प्लेस करते भी हैं ये जो भी दस्तयाब मशीनरी है, तो कितना वक्त लग सकता है इस सिचुएशन को हैंडल करने में? देखिए, जब बारिश रेगुलर बारिश होगी तो ये मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन आपके पास अगर मशीनरी मौजूद हो, हैवी मशीनरी केएमसी के पास है, टाउन्स के पास हैवी मशीनरी भी नहीं है। अब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देखें, सिर्फ 2 एस्केलेटर मौजूद हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। अब आप मुझे बताइए, इन 2 एस्केलेटर के जरिए क्या हो सकता है? इसके जरिए तो बहुत मुश्किल है ना कि आप नालों की सफाई करना है, नाले चौक हो गए हैं इस मौके पर। लिहाजा दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला खैर के साथ ये बारिश का अमल आगे बढ़े। अगर बारिश इसी तरह चलती रही तो बाहर मुश्किल पेश आएगी। और आज भी शहर के अंदर दीवार गिरने के वाकयात हुए हैं, दीगर वाकयात हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे शहर के रहने वालों की हिफाजत फरमाए और इस मुश्किल सूरत हाल से सबको निकाले। सही। मोनिम साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या लॉजिस्टिक्स की फ्राहमी कोई एक दिन का काम तो है नहीं है, ये तो पहले चीजें प्लान करना पड़ती हैं, उसके लिए बजट एलोकेट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो क्या वजह है कि जब गवर्नमेंट जानती है कि उसके पास ये जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट उस तरह से नहीं है, तो क्यों नहीं इंडक्ट किया जाता मजीद? देखिए जी, बात ये है कि जब आपका 80-85% करप्शन की नजर हो रहा हो, सूरत हाल ये है कि शहर के अंडरपास, बेशतर अंडरपास इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है केएमसी के पास कि अंडरपास किस तरह खाली किए जाएंगे। अब जाहिर बात अंडरपास भी पानी से भरे हों तो क्या होगा? उसके नतीजे के अंदर जो है वो इस वक्त सारा लोड जो है मेन शाहराहों पर है। मेन शाहराहों की जो सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। रेड लाइन के नाम पर पूरा यूनिवर्सिटी रोड खोद कर डाल दी गई है, और जितनी मुश्किल इस वक्त रेड लाइन के नाम पर, करीमाबाद अंडरपास के नाम पर, और फिर ड्रेग रोड का ब्रिज तो 12 मरतबा ड्रेग रोड का ब्रिज जो है वो खड़ चुका है। रोड जो है वहाँ हर मरतबा वहाँ गड़ा पड़ जाता है। और आप ये कह के नहीं छूट सकते कि हीरोइंचियों ने जो है वो सरिया चुरा लिया है। भाई, ये हीरोइंची आते कहाँ से हैं? तो कौन जिम्मेदार है? पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं है। पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है इनकी नाअहली, बदइंतजामी और करप्शन की सजा इस वक्त लोग भुगत रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए कि ये जो कुछ अमल उसने किया है, इसके नतीजे के अंदर आज इस वक्त शहर की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, आपने उसके साथ ये सलूक किया है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त शहर के अंदर जो है वो एक आफत की शक्ल इख्तियार कर गई है, एक आफत बनकर जो है शहर के लोगों को अजियत दे रही है। सही। मोनिम जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारी सूरत हाल के ऊपर कमेंट किया। अपने नुमाइंदगान की तरफ हम चलेंगे। हमारे नुमाइंदगान अंजुम नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डेप्टी